सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज बाबा अमरनाथ की पहली जो है पूजा राजभवन में की गई है और हम जो ट्रैक बालटाल से अमरनाथ केव तक और यहाँ से जो बना रहे हैं उसका मुआयना करने आए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वैली के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 63 सालों से हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है ये, और पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया कि दोनों ट्रैक्स का जो रिपेयर मेंटेनेंस और रखरखाव है वो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, क्योंककि हर साल इसमें श्रद्धालु जो आते हैं दर्शन के लिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको ज्ञात है कि पिछले साल 3,65,000 लोग आए, जिसमें 45% नॉर्दर्न रूट से बालटाल की तरफ से आए और 55% पहलगांव की तरफ से गए। इस बार अनुमान है कि 5 लाख के करीब श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बॉर्डर रोड को हमें हिदायत दी है कि इन दोनों तरफ के ट्रैक्स को अच्छे से मेंटेन किया जाए, जिससे जो श्रद्धालु हैं वो अच्छे से आए और अपना दर्शन कर सकें। कि ये ट्रैक हमने सबसे पहले इसको वाइडन किया है, चौड़ा किया है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है और कई जगह पर उसका जो ग्रेडियंट था उसको ठीक किया है, टर्निंग ठीक की है, जिससे बालटाल में स्पेशली जो ग्रेडियंट है बहुत स्टीप है और पहलगांव से थोड़ा सा ग्रेजुअल है। उसके साथ में उनकी सेफ्टी के लिए हैंड रेल्स लगा रहे हैं बालटाल की तरफ सब जगह पे, और प्रोटेक्टिव वर्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बारिश जब होती है और या अपने आप लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। तो उसके लिए बॉर्डर रोड काफ़ी काम कर रहा है। इसको अच्छी उनकी यात्रा हो उसके लिए बॉर्डर रोड थोड़ी थोड़ी दूर पर अपना साइनेज भी बना रहा है, रेन शेड भी बना रहा है और कई नई नई चीज़ें कर रहे हैं जो आप लोग देखेंगे जब ये यात्रा शुरू होगी। बालटाल से संगम और पहलगांव को जोड़ा जाए सड़क के द्वारा, जिससे इतने सारे लोग जो आते हैं, हर बार आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल जैसे मैंने बताया 3,65,000 थे, इस बार अनुमान है कि 5 लाख लोग आएंगे। तो उन सबको सुविधा हो जिससे ये रोड बने, और इससे सामरिक दृष्टि से भी पहलगांव से जोजिला सीधा जुड़ जाएगा। इसमें काफ़ी प्लानिंग चल रही है, फाइनल स्टेजेस पे है, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि ये बॉर्डर रोड बनाए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो आगे देखने वाली बात है। अमरनाथ ट्रैक का जैसे मैंने शुरू में बताया आपको ब्रीफ के दौरान, बहुत तेजी से काम चल रहा है, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी हमारी मशीनें आगे पहुंचाई गई हैं। नदी के साथ में ट्रैक बनाकर स्पेशली ज़्यादा अटैक पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं उसको वाइडन करने के लिए। चिनूक से और बाकी हेलीकॉप्टर से भी हमारे रॉ मटेरियल और मशीन्स को पहुंचाया जा रहा है, जिससे काम तेज हो सके। हमारा ये ध्येय है, हमारा प्रयत्न है कि 15 जून तक ये पूरा जो काम है इसको हम संपन्न कर सकें, जिससे बाकी इसके साथ में जो स्टेट के फैसिलिटीज़ आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कैंप्स आते हैं, वो अपना कार्य शुरू कर सकें। इसमें कई मीटिंग्स हुई हैं सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लानिंग है कम्युनिकेशन की, हेल्थ की, मेडिकल की और यात्रियों को सुविधाएं के लिए। तो वो आप खुद देखेंगे जब यात्रा शुरू होगी, तो यात्री आपको खुद बताएंगे कि कितना उसमें बदलाव आया है। बीआरओ कोई काम ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ती है या देर लगाती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिससे सबको सुविधाएं हों, और ये टाइम से पूरा होगा सब। अभी तो ये दोनों तरफ के ट्रैक्स पूरे बालटाल से संगम और अमरनाथ केव तक, और यहाँ से पहलगांव से चंदनवाड़ी होते हुए संगम और अमरनाथ केव तक बीआरओ के अंडर में है, और उसकी मेंटेनेंस बीआरओ कर रही है। वी हैव डन डिटेल प्लानिंग, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार किया है। जिस तरह की कंटीजेंसी पिछले साल जो हुई थी, फ्लड आया था नाले के अंदर, तो उसको देखते हुए हमने अपनी मशीन्स को तैनात किया है, अपने लोगों की टुकड़ियों को तैनात किया है कि कोई भी ऐसी आपदा आती है तो उस पर तुरंत कंट्रोल किया जाए, और जिससे किसी जो हमारे यात्री हैं उनकी यात्रा में व्यवधान ना हो और उनकी सेफ्टी को कोई डेंजर ना हो। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण जो रोड बन रही है वो अखनूर पुंछ डबल लेनिंग हो रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है। उसमें 4 टनल्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमारा एक्सेलरेटेड पेस है। बाकी जो भदरवा की तरफ सड़कें हैं उस पर काम चल रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं। इस बार प्रोजेक्ट संपर्क जो जम्मू को देखता है वो हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट बना है, उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रिज बनाए हैं।
दयालकोट से दयालचक से रामकोट तक भी। और कश्मीर वैली में जो हमारी 4 लेनिंग चल रही है श्रीनगर बारामूला उरी तक, उस पर काम शुरू हो जाएगा जल्दी ही। और उरी से पुंछ तक भी एक सड़क का जो है प्लानिंग चल रहा है फाइनल स्टेजेस में, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखिए कि पूरा वैली में अभी आप देखें, मैं यहाँ पर रहा हूँ पहले भी 2 टेन्योर यहाँ पर रहा हूँ, 95 में भी और 2008 से 10 तक। तो हर बार जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रगति दिखती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास है सड़क की तरफ से, क्योंकि सड़कें जब होती हैं तो विकास की गति बढ़ती है। उसमें दूसरे जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, अपनी अपनी प्लानिंग उस पर कर सकते हैं सड़कों के ऊपर। और आपको ज्ञात है कि इस बार जोजिला को भी बहुत जल्दी खोला गया। जोजिला को खोलने में पहले जमाने में, आप लोग सब यहाँ के बाशिंदे हैं, तो 6 महीने लगते थे। वो नवंबर में बंद होता था और मई में खुलता था। इस बार हमने उसको 6 जनवरी को तक खोल के रखा और 16 मार्च को हमने खोल दिया। इस बार 68 दिन केवल ये क्लोज रहा, और पिछले साल 73 था, उससे पहले साल हमने जब आए थे तो 110 दिन था। तो हर बार ये कम होता जा रहा है। राजधान को भी 58 डेज में हमने खोल दिया। और बाकी जो पासेस हैं, साधना पास, फरकियां गली, जमींदार गली, उनको पूरे साल खोलकर रखने की कोशिश हमने की है। और आगे ये भी प्लानिंग है कि साधना पास पर एक टनल बने, जिससे जो आगे के एरियाज हैं उस तक जल्दी पहुंचा जाए और उनके लोगों को उसमें सुविधा हो। और आगे हम ये भी सोच रहे हैं, इस पे सोच विचार हो रहा है कि गुरेज वैली के लिए भी राजधान पर एक टनल बने, जिससे जो लोग जब बर्फ पड़ती है तो वहां पर सीमित हो जाते हैं, तो उनको आने जाने के लिए कोई दुविधा ना हो। तो इस तरह से यहाँ का लद्दाख में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे DSDBO रोड हमने 2 साल पहले बनाया, बहुत तेजी से बनाया। अभी CDFD रोड चुशूल, डुंगटी, फुकचे, डेमचौक तक रोड बन रही है, जो LAC से केवल 15 किलोमीटर दूर है। न्योमा एयरफील्ड पर काम शुरू हो जाएगा अगले 2 महीनों में। और कई सारी सड़कें हैं सामरिक दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम बना रहे हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमें एक बड़ा पैकेज दिया है 5 सड़कों का और 2 टनल्स का हम्बो टिंगला पर। और केला टनल जो बनने वाली है वो 18,000 फुट पर होगी। वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। सो आई थिंक इस रीजन में बहुत ज़्यादा हमारा काम चल रहा है।